pleased to announce that we are going to host the inaugural ceremony of our auditorium and to felicitate these students who participated in quiz and essay competitions. We extend to you the highest regard and a heartfelt, and we are truly honored to have such esteemed individuals in our midst. So before giving a kickstarter to the session, I request my audience to give a huge round of applause for our team. So your dedication and efforts have truly transformed this place into a great space for our whole community. Thank you so much, sir. खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदावन समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। तो आज इतना कोई इस शोर में सदा सिस्कियों की सुनाई न दे। गुलामी को बरकत समझने लगे, असीरों को ऐसी रिहाई न दे। खुदा ऐसा का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। So, with the deepest recesses of my heart, I would love to welcome our Dean, Mr. Khan, sir, for some words. जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघलते हैं। Thank you so much. आज हमने बोली बात की लोगों को क्या हमारी बच्चियां बड़ी जरूरत शायरा की है यूटिलाइजेशन एंड एंजॉय योर कॉलेज डेज मेक देम मेमोरेबल। फूड घर में इस्तेमाल कर लेना, यहाँ आके थोड़ी गपशप आपस में कर लो, हंसो खेलो, बाकी जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कॉलेज में so be happy, have a good time and use this place please। अब तुम लोगों का काम है इसको यूटिलाइज करना, मेरा काम था बनाना, मैंने बना दिया। Now you should go। Thank you so much, sir, for your insights. Now it's my great honor to welcome our esteemed principal, sir. Sir, we are grateful for your leadership and dedication to our school community. A huge round of applause for our principal. आपको पता नहीं होगा 2010 में जब पहली बार ये कॉलेज इनॉग्रेट हुआ था तो उस वक्त हमारे प्रिंसिपल सर थे प्रोफेसर अली मोहम्मद भाटा सर। तो एक दिन इरफान सर हमको लेकर आए यहाँ पे, क्योंकि टॉप फ्लोर पे है, हम आते भी थे, हम क्लास रूम पे भी ज़्यादा ध्यान देते थे। तो फिर जब ही हमने वहाँ से वो देखा तो यहाँ पे हमें भूत बंगला नजर आया। ये वाकई ये भूत बंगला नजर आ रहा था। तो इरफान सर ने कहा कि ये हमने ऑडिटोरियम के लिए रखा है। तो हमने उसी वक्त डिजाइन किया, हमने कहा सर अब इंशाल्लाह हम चाहेंगे आगे कुछ सालों में ये ऑडिटोरियम तैयार हो जाए, क्योंकि हमारा रोल भी इंक्रीज होगा और खास तौर से जो हमारी एक्टिविटीज है उनके लिए हमें जगह नहीं मिलेगी। लेकिन फिर बीच में सैलाब आ गया 2014 का, उसके बाद कोविड-19 आ गया और इस वजह से ये हाथ जो है आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन आज हम इरफान सर का सचमुच दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऑडिटोरियम को कंप्लीट करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज हम 31 अक्टूबर 2024 को आज हमने इसको इनॉग्रेट किया। पहले हमारी जो है एक छोटी सी फंक्शन यहाँ पे हो रही है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है जब भी कोई इवेंट होता था हमें लाइब्रेरी में वो टेबल वगैरह हटाने पड़ते थे। एक दिन लगता था उन टेबल को हटाने में और दूसरे दिन वो वहीं पे लगा लेते। और ऊपर से लाइब्रेरी की मैम यहाँ पे नहीं है,
वो भी नाराज हो जाती थी कि सर मैं क्या करूं, किताबों को कौन देखेगा, उनको देखेगा, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेते थे क्योंकि हमें इवेंट करना था, वो तो क्लास में पॉसिबल नहीं था। और इनफैक्ट आपने देखा लास्ट ईयर जो हमने फेयरवेल किया वो भी हमें कॉलेज से बाहर ही करना पड़ा, जिसके लिए हमें एक प्राइवेट बिल्डिंग को हायर करना पड़ा और वहां पर जाके हमें वो इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ा क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी थी। और माशाल्लाह हमारे जो है इस वक्त 600 के अबव जो है स्टूडेंट्स है, तो इनको अकोमोडेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसी साल हम पहले से मार्च से इरफान सर के पीछे लगे थे कि सर जल्दी से कीजिए। इनफैक्ट प्रिंसिपल सर और मैं हर दिन यहाँ पे आते थे, कभी यहाँ पे पेंटर होता था, हम कहते जल्दी जल्दी करो, हमें इवेंट करना है, या बाद में कारपेंटर आते थे। तो काफी टाइम लगा क्योंकि आपको पता है कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है, इसमें काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर भी हुआ है, लेकिन आज हम इसको देख रहे हैं तो ये अल्लाह ताला का हम इसे एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात कि जैसा प्रिंसिपल सर ने भी कहा कि इसको आप कामयाब रखना है, हम कोशिश करेंगे कम से कम हफ्ते में एक इवेंट यहाँ पे हो, क्योंकि अब हमारे पास इस सेमेस्टर में ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो हम चाहेंगे कि कम से कम 2-3 इवेंट हो जाए इस सेमेस्टर में, ताकि ये रूम जो है ये फंक्शनल रहे। अदरवाइज ये फिर वही रूम बंगला बन जाएगा जब यहाँ कोई आएगा नहीं। तो हमें इसको कामयाब करना है, आप सबको पार्टिसिपेट करना है, जो भी कोई एक्टिविटीज होंगी, जो भी कोई डिबेट होगा, कोई क्विज कंपटीशन होगा, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे मैं आज भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे वहाँ ग्राउंड में घूम रहे हैं, शायद वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और आइंदा यहाँ पे जितनी भी फंक्शन हो ज्यादा कम पड़ जाए। इनफैक्ट मैं चाहता था कि आज यहाँ पे हमें और चेयर लगानी पड़े, लेकिन चलिए शुक्र है खुदा का कि हमारे किसी को खड़ा नहीं रहना पड़ा। तो इसके अलावा आज जो है हमने 2-3 प्रोग्राम रखे हैं, छोटे ही प्रोग्राम्स है, इनॉग्रेशन हो जाएगा। एक रिसेंटली हमने यहाँ पे ऐसे कंपटीशन किया था जिसमें लगभग 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और ये जो मैं अनाउंसर कह रहे हैं कि आप हमें कुछ कहने के लिए बाद में, तो बस यही अल्फाज के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ कि रहा चमक तो फूल खिलेंगे, नई जिंदगी को फिर मिलेंगे। So any guess for the first prize winner of essay competition? So it's Ozina from फर्स्ट पोजीशन इनको हम दोनों सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक जिया फाउंडेशन की तरफ से, दूसरा विद्या स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की तरफ। अर्शिका प्रदोष, अर्शिका ही नाम। यहाँ पे है सभी मैम, क्या है कि मुस्कुराहट रखूं।